Good morning student, myself Amit Tripathi, welcome to my YouTube channel Easy Learning. Guys, today is the third lecture of current running chapter, that is electricity, and today we will discuss about the Ohm's law and the resistance. The first topic is Ohm's law. Okay, in previous lecture we had studied about how the current will flow and what is the requirement to flowing the current across the circuit. Okay guys, आपको करंट फ्लो करने के लिए आपको एक EMF चाहिए, मीन्स आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, वो आप बैटरी यूज़ करते हैं, और एक कंडक्टिंग वायर चाहिए. अगर हम सपोज करें ये आपकी बैटरी है एंड दिस इज़ द कंडक्टिंग वायर एंड हियर सम लोड and this is positive terminal, this is negative terminal. Then what is the current? Current is the charges flowing through this conductor per second, that is I. If potential of this battery is V, means potential difference between this plate and this plate is V, then potential here that is V. Okay, then अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज़ करें, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे हमने बैटरी यूज़ की है उसको हम इंक्रीज़ करें, मीन्स 2 वोल्ट की लगाई है, 4 वोल्ट लगा दें, 5 वोल्ट लगा दें, ठीक है, 6 वोल्ट यूज़ करें, तो क्या करंट में कोई चेंजिंग होगा या नहीं होगा? ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल द करंट विल बी इंक्रीजेस. ओके, मीन्स करंट विल बी चेंजेस. How it is possible? Because the charges will gain more energy and it will move faster, or speed of the charges will increases, or number of charges will increases. The number of charges passes through the conductor, means this conducting wire is known as the current. तो यहाँ पे करंट आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, इस रिलेशन को मीन्स किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और आपका जो करंट होगा उसमें जो रिलेशन होगा उसको डिफाइन किया जर्मन फिजिसिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने. ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, प्रोवाइडिंग फिजिकल कंडीशन such as temperature, pressure, length of wire, cross sectional area of wire remains unchanged. Okay, what is the physical condition? Physical condition means that is temperature of the conductor, pressure on the conductor, length of the conductor, area of cross sections of the conductor. Okay, means अगर हम ये सपोज करें पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर का V है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के. ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में. क्लियर? अगर हम ये सपोज करें, सपोज दैट अगर ये V की वैल्यू आप सपोज करें 10 और इसके क्रॉस जो आपको करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2 एम्पियर का. फिर आपने V को इंक्रीज किया कितना? 20. ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा? 4. फिर आपने क्या कर दिया? इसको 30 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 6. ये इसके कितने टाइम्स इक्विवेलेंट है? तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स. ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स. ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स. मीन्स दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू. ये आपको ये डिनोट कर रहा है कि आपकी करंट कितने टाइम्स वोल्टेज का होगा. ठीक है, आपका जो ये वोल्टेज है वो कितने टाइम्स करंट्स की वैल्यू का हो रहा है? दैट इज 5 टाइम्स, दैट इज 5 टाइम्स एंड दिस इज आल्सो 5 टाइम्स. ओके, देन इफ यू विल रिमूव द दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, व्हाट हैपेंस? ओके, दैट इज you remove proportionality sign, this is equal to R into I. Here R is the proportionality constant, proportionality constant, and this is known as the resistance of conductor.
दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, R is equal to V upon I. V upon I means resistance of conductor is the ratio of potential difference and current flowing through the conductor. ओके, ये तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है उसको हम अभी लेटर डिस्कस करते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि करंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. करंट किस पे डिपेंड करेगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जो आप सर्किट में यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे. दैट इज I इज इक्वल टू V अपान में R. क्लियर? अगर हम ये सपोज करें कि आपने V की वैल्यू कितनी ले रखी है 100 वोल्ट. ठीक है, देन R की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी? R की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, सपोज दैट हमने ले लिया 50 ओम. ठीक है, ये R की यूनिट है, अभी हम लेटर इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? I इज इक्वल टू 100 अपान में 50, दैट इज 2 एम्पियर. करंट की वैल्यू क्या हो गई? 2 एम्पियर. अब आपने R की वैल्यू क्या ले लिया? सपोज किया हमने 25 ले लिया. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. तो यहाँ से I की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे दैट इज I इज इक्वल टू 100 अपान 25, दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर. क्लियर? अब सपोज करिए हम इससे और इंक्रीज करते हैं, मीन्स 50 से इंक्रीज करते हैं R की वैल्यू. तो R की वैल्यू हमने इंक्रीज किया, सपोज करिए हमने ले लिया 75 ओम. ठीक है, यहाँ से आप I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू 100 अपान 75, दिस इज इक्वल टू 4 अपान 3 and you will find this 1.333 ampere. Guys, what happens if you change the value of R, then value of current is changes. Means आपने R की वैल्यू को इंक्रीज किया. देखिए यहाँ पे आपने 50 लिया था तो आपको मिला 2 एम्पियर. फिर आपने क्या किया कि R की वैल्यू 25 लिया, मीन्स डिक्रीज किया, तो करंट आपकी क्या कर गई? 4 एम्पियर मिल गई, मीन्स इंक्रीज कर गई. R की वैल्यू डिक्रीज की, करंट क्या हुई? इंक्रीज कर गई. इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन मिल रहा है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्या किया? 75 ओम्स लिया, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने इंक्रीज की, तो वहाँ से करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, तो 1.33 मीन्स आपकी करंट क्या कर गई? डिक्रीज कर गई. मीन्स रेजिस्टेंस करंट आपका जो होगा दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. मीन्स रेजिस्टेंस इज डिसाइडेड द हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. रेजिस्टेंस के थ्रू आप करंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं. मीन्स आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट में करंट कंट्रोलिंग करता है. क्लियर? तो यहाँ से आप रिलेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो I और R में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का. मीन्स अगर आपकी करंट इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं वोल्टेज एंड करंट के ग्राफ की. व्हाट हैपेंस? दैट इज VI ग्राफ. VI ग्राफ मीन्स वोल्टेज करंट ग्राफ. ओके गाइस, एक चीज़ और, अगर इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, क्योंकि वोल्टेज आपके पास होगा, वोल्टेज का मेजरमेंट आप कर सकते हैं किससे? वोल्ट मीटर से. यहाँ पे आप वोल्ट मीटर यूज़ कर लेंगे. ये आपका वोल्ट मीटर हो गया. और वोल्ट मीटर हमेशा किस में यूज़ किया जाता है? पैरेलल में यूज़ किया जाता है. एमीटर यूज़ करेंगे करंट मेजरमेंट के लिए, वो आप हमेशा यूज़ करते हैं किस में? सीरीज़ में. ठीक है, तो वोल्ट मीटर आपने यूज़ किया पैरेलल में, एमीटर यूज़ किया आपने सीरीज़ में. तो अब आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं. आपको वोल्टेज की वैल्यू रीडिंग स्केल में आ जाएगी, और एमीटर से आप करंट की रीडिंग स्केल ले लेंगे, वहाँ से दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब ये हम बात करते हैं कि VI मीन्स वोल्टेज और करंट का ग्राफ क्या आएगा. ठीक है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है.
मीन्स जितना वोल्टेज इंक्रीज करेगा करंट उतनी इंक्रीज करेगी, और जितना वोल्टेज डिक्रीज करेगा करंट उतनी डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई बिकॉज दे आर ऑल इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशंस। ओके, सपोज करते हैं ये V है, ये I है। V हमने ये सपोज किया कि हमारा V था सपोज दैट 5 वोल्ट था। 5 वोल्ट पे हमको जो करंट मिली वो मिली क्या 2, ठीक है। देन 10 वोल्ट हमने लिया, करंट हमको मिली 4। देन 15 लिया 6 मिला। देन हमने 20 वोल्ट लिया तो हमें करंट क्या मिल गई 8। मीन्स इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट R इज इक्वल टू V अपान में I, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 अपान में 2। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो 10 अपान में 4 दैट इज़ 5 अपान में 2। दिस इज़ 15 अपान में 6 दैट इज़ 5 अपान में 2। दिस इज़ 20 अपान में 8 दिस इज इक्वल टू 5 अपान में 2। मीन्स उस सर्किट के लिए जिसके लिए ये मेजरमेंट किया जा रहा है उसमें R की जो वैल्यू है वो क्या है 5 अपान में 2 है। क्लियर? मीन्स डिफरेंट सर्किट के लिए R की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब आप इसके अक्रॉस आप ग्राफ प्लॉट करिए तो कैसा रिलेशन आपको मिलेगा, दैट इज दिस इज द करंट I and here this is voltage axis V. Here this is 0 and 5, 10, 15, 20, 25. This is 2, 4, 6, 8 and 10. This is 2, 4, 6, 8, 10. This is 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर? अब देखिए जब आपका वोल्टेज 5 वोल्ट था तो उस टाइम पे आपकी करंट जो मिल रहे थे दैट इज़ 2 एम्पियर। दैट इज़ 2 एम्पियर मीन्स like this point is okay. Then when voltage is 10 volt then current is 4 ampere. This is okay. Again when current voltage is 15 current is 6 and similar when voltage is 20 the current is 8। क्लियर गाइस? इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये आपके ओरिजिन पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, मीन्स आपको लीनियर ग्राफ फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से कैसे रिलेशन में होंगे, लीनियर रिलेशन में होंगे। वाई? बिकॉज दे आर डायरेक्ट इन प्रपोर्शन। ओके, मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, दैट इज लीनियर शेप, मीन्स आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया? तो गाइस ये था आपका ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा ग्राफ फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। ओके गाइज, ये आपका क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक वोल्टेज दिया गया है दैट इज़ 75 वोल्ट और करंट उस टाइम पे सर्किट में है 5 एम्पियर की, तो आपको रेजिस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देन उसी क्वेश्चन में सेम बोला है कि अगर आपका वोल्टेज 75 से चेंज करके हम कितना लगा दें 150 वोल्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी करंट क्या होगी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन आपका है पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 75 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस सर्किट का है 30 ओम, तो करंट कितनी फ्लो होगी। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले तो ये यूज़ करेंगे, V की वैल्यू आपकी है 75 वोल्ट, I की वैल्यू 5 एम्पियर और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ R is equal to V upon I. This is equal to value of V is 75 upon I, that is 5. This is equal to the 15
दैट इज रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, अभी हम लेटर आपको इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन वी डैश, अब वी डैश आपका है 150 वोल्ट, मीन्स आपका वोल्टेज जो हो गया वो अब आपने चेंज कर दिया कितना, 150 वोल्ट सेम सर्किट के लिए। ठीक है, सेम सर्किट के लिए, तो सेम सर्किट के लिए उसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज आर इज इक्वल टू 15 ओम। अभी आपने फाइंड आउट किया, तो आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आई इज इक्वल टू वी अपान में आर, वी की वैल्यू है 150 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 15, दिस इज इक्वल टू 10। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्लियर, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इज 75 वोल्ट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 30 ओम एंड आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू वी अपान में आर, दिस इज इक्वल टू 75 अपान 30, दिस इज इक्वल टू, क्लियर, आई मीन्स करंट की यूनिट एम्पियर। 2.5 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो होगी अक्रॉस दिस सर्किट। क्लियर, ये तो था आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स। अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। ओके गाइस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप वैक्यूम में उसका मोशन कराएं तो वो फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, बट जब आप उस ऑब्जेक्ट को एयर में लेके आएंगे तो उस पर कुछ एयर ड्रैग्स वर्क करेंगे, मींस उसके मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, फिर अगर उसी आप ऑब्जेक्ट को वाटर में लेके आते हैं तो उसमें अपोजिशन, जो उसके मोशन का अपोजिशन होगा ड्यू टू द एटम्स ऑफ द एयर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करेगा और अपोज करेगा, मींस उसके मोशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, द सिमिलर प्रॉपर्टी इज इन द कंडक्टर। ऐसी ही प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टर में होती है। कंडक्टर भी जो आपके चार्जेस मूव करते हैं उनके चार्जेस के मोशन क्या क्या करता है, अपोज करता है, एंड दैट अपोजिशन इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। Okay, then what is the definition of resistance? It is the opposition of the current through conductor. Okay, it is due to the collision with atoms on the way of charges. Okay, जो आपके चार्जेस हैं वो चार्जेस आपके कंडक्टिंग वायर में जो चार्जेस होंगे वो मूव करेंगे, और वो कंडक्टर आपका जो होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उनके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। दैट रेजिस्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपान में आई। इसके थ्रू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट, यूनिट इसकी होती है ओम। ठीक है, और इसको ग्रीक लेटर से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ये आपका है ओम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं, मींस उनकी वैल्यू को चेंज किया जाए, उनके बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस की। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा। 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए मींस आर की वैल्यू 1 ओम होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू 1 ओम तब आएगी जब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाए, और जो करंट फ्लो करे वो क्या हो जाए, आई की वैल्यू क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 1 ओम। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस? What is the definition of 1 ohm resistance? Okay, the 1 ohm resistance is defined as the resistance of conductor whose potential difference is 1 volt and current will flow through the conductor is 1 ampere.
क्लियर? मीन्स आपका जो कंडक्टर होगा अगर उसके थ्रू करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही हो और पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर का 1 वोल्ट हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम हो। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मीन्स आपके कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज इट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, तो अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज दैट आपका लेंथ जो रेजिस्टेंस था वो ये था। ठीक है, इसमें क्या किया कि आपके जो रेजिस्टेंस जो आपके चार्जेस थे वो चार्जेस इस में मूव कर रहे थे तो आपका रेजिस्टेंस जो भी रहा होगा। अब आपने इस रेजिस्टेंस के लेंथ को क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कंडक्टर लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। मींस अब आपकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। तो अब देखिए अगर यहाँ पे अपोजिशन जो भी रहा होगा, ठीक है, अब आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया तो वो करंट को तो और ज़्यादा अपोज करेगा। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो मीन्स इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ of the resistance of conductor then the current flowing through this conductor is decreases. Means resistance is directly proportional to the length of the conductor, that is R is proportional to L. Clear? आप क्या करेंगे, R की वैल्यू इंक्रीज करेगी कब, जब आप लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और लेंथ को आप अगर डिक्रीज कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो आपकी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? ये आप इक्वेशन नंबर 1 डालिए। सेकेंड वन इज इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर देन व्हाट हैपेंस। मीन्स अभी देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया जो था वो क्या था, छोटा था। अब इस एरिया को क्या कर दीजिए, आप इंक्रीज कर दीजिए। सपोज दैट अभी तक तो आपका ये था, अभी तक तो आपने ये लग रखा था, अब आपने इस एरिया को इंक्रीज कर दिया। मीन्स अब आपका वायर जो हो गया वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंक्रीज कर गया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर गया तो अब तो चार्जेस आपके आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्जेस मूव कर रहेंगे उनके लिए रास्ता क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो आराम से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करंट आसानी से फ्लो से, जब चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं तो करंट भी आसानी से फ्लो हो सकती है। करंट आसानी से फ्लो होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तो आपने किया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने इंक्रीज किया तो करंट आपकी ज़्यादा फ्लो हो रही, मीन्स रेजिस्टेंस आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सम अप करिए, इक्वेशन 1 और 2 को हम समराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज, चलिए अभी हम एक थर्ड प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मीन्स कौन से मटेरियल का आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द, मीन्स R इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल या आप इसको बोल सकते हैं कंडक्टर। क्लियर हो गया? अब हम इक्वेशन 1 और 2 को समराइज करते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1 upon में A, that is R is proportional to L upon में A। क्लियर हो गया? ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो एक नया कांस्टेंट जुड़ेगा, दैट इज
रो L अपान में A. This is known as rho and it is also known as resistivity. Then what is the value of rho? Rho is equal to R into A upon L. सॉरी, रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस के किस कंडीशन में? जब आप कोई एक ऐसा वायर लें जिसका क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस 1 हो और उसकी लेंथ क्या हो 1 मीटर, तो उस टाइम पे आपका रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस 1 होगा और उसका लेंथ क्या होगा 1 मीटर होगा. इफ़ यू take a wire of length 1 and cross section area is 1, then rho is equal to R and it is known as specific. This is known as specific resistance or resistivity. This time it is known as specific resistance or resistivity. Clear? तो आपने एक ऐसा वायर लिया जिसका लेंथ 1 मीटर था और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 था, तो उस टाइम पे आपकी जो रजिस्टिविटी होगी वो रजिस्टिविटी इक्विवेलेंट होगी किसके? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के. कोई चीज़ स्पेसिफिक कब होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब होगा? जब उसका 1 यूनिट लेंथ होगा, मीन्स यूनिट लेंथ होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 होगा. देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ unit length and unit area of cross sections. Clear? And अगर आपने यूनिट एरिया लिया तो देखिए एरिया लिया, एरिया मीन्स क्या हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ आपने लिया L. तो अगर आप इसको एक क्यूब से डिफाइन करना चाहें तो एक हम क्यूब लेंगे, मीन्स दिस इज द क्यूब whose sides are 1. आप एक ऐसा क्यूब लेंगे जिसकी साइड्स क्या होंगी 1 होंगी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज रेजिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट क्यूब. क्लियर? कोई आपका जो क्यूब होगा उसका साइड क्या होगा 1 होगा, तो वो आपका यूनिट को क्यूब होगा. उनके किन्हीं 2 फेसेस के बिटवीन का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा. क्लियर हो गया? ओके गाइस, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी. आइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम मेजरमेंट करें तो यूनिट यहाँ से हम निकालते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल. क्लियर? तो R की यूनिट क्या हो जाएगी ओम. A मीन्स एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, तो 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ओम मीटर. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर. क्लियर? एक इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. गाइज ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर और उसका रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस वायर का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वायर इज़ 0.6 मिलीमीटर. तो उस टाइम पे आपको रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी. क्लियर? तो आपने रजिस्टिविटी का फार्मूला अभी देखा था, वो रो इज़ इक्वल टू क्या होता है आर इंटू ए अपान में एल. ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका डायमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा और उसको मीटर में फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम तो रेडियस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर दिस इज इक्वल टू 0.6 अपान में 2 mm.
दिस इज इक्वल टू 0.3 mm and this is equal to 3 into 10 to the power -4 मीटर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू आप रो इज इक्वल टू R इंटू A अपान L वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज 30 मल्टीप्लाइड बाई A। एरिया आप सर्कल के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये जो आपका एरिया बन रहा होगा वो रेडियस R है तो सर्कल का होगा, तो दैट इज़ पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई A मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर अपान वैल्यू ऑफ L इज़ 2। इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 4.24 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड यूनिट रो की यूनिट ओम मीटर। दिस इज़ द रजिस्टिविटी। क्लियर। तो ये था आपका आज का लेक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।